ये देखो मैं ड्राइंग बना रहा हूं। अच्छा इधर और एक चीज करो, एंड जैक, ये चीज मूडिल ने ऐड करी है। एंट्री तीनों के बुक्स में करनी है। अगर एंट्री तीनों के बुक्स में करनी है तो दिस क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स नाउ। ओके, सो आर वी रेडी नाउ? पहले जॉर्ज ने बीआर ड्रॉ किया किसके ऊपर? हैरी। तो जॉर्ज ड्रॉज बिल। ठीक है, तो पहली लाइन तो क्लियर है। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज द एंट्री इज बीआर टू हैरी। हैरी के बुक्स में जॉर्ज टू बिल्स पेएबल। जैक के बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। वंडरफुल। हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो जॉर्ज के बीच में और एक आ गया जैक। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज द एंट्री इज परचेसेस टू जैक। इन द बुक्स ऑफ जैक द एंट्री इज जॉर्ज टू सेल्स। इज दैट ओके? आर वी श्योर? ये जैक है, वो जॉर्ज है। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। मतलब ये जो बीआर आया है, ये बीआर इधर बिल्स पेएबल था, बराबर है। ये बीआर किसके पास चला गया? जैक के पास। तो जॉर्ज के बुक्स में आएगा एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी जैक टू बीआर, और जैक के बुक्स में एंट्री आएगी बीआर टू जैक, सॉरी टू जॉर्ज। बट प्रॉब्लम है, ये जो बीआर था वो बेटा जी था 1,80,000 का, बट जो हमने परचेस किया है वो कितना किया है? 1,81,000। सो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगा? डिस्काउंट घुसेड़ेगा कि नहीं? 1,000 का डिस्काउंट आएगा, क्योंकि ये बोला इन फुल सेटलमेंट। 1 सितंबर को जैक परचेस्ड गुड्स। ये यहां पर क्या हुआ था? जॉर्ज परचेस्ड और जैक परचेस्ड। तो जैक के बुक्स में एंट्री आएगी परचेसेस टू हैरी। हैरी के बुक्स में एंट्री आएगी जैक टू सेल्स। हम साथ साथ है? ठीक है। वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए। जैक एंडोर्स द बीआर रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। मतलब जैक ने क्या किया? जो बीआर मिला वो किसको दे दिया? हैरी को। तो एंट्री आएगी हैरी टू बीआर इन द बुक्स ऑफ जैक। बट इतना ही नहीं, एंडोर्स किया, फिर और क्या दिया उसको? कैश 9,000। सो टू कैश 9,000 इन फुल सेटलमेंट। बट बेटा जी बिल कितने का था? 1,80,000। तो बीआर हमने दिया 1,80,000 का। 1,80,000। कैश कितनी दी बेटा? 9,000। तो डिस्काउंट कितने का होगा? तो इधर डिस्काउंट की एंट्री आएगी 1,000 की, बराबर है। ओके, कोई बात नहीं। फिर ये यहां तक हो जाने के बाद में क्या स्टोरी होती है? अच्छा, हैरी के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? बीआर कैश डिस्काउंट टू जैक, बराबर है। आगे बढ़ते। 1 अक्टूबर को हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। ये भाई साहब जॉर्ज से परचेस कर रहे, मतलब सर्कल में से परचेस हुआ। तो हैरी के बुक्स में एंट्री आएगी परचेसेस टू जॉर्ज। जॉर्ज के बुक्स में एंट्री आएगी हैरी टू सेल्स। 2 लाख। गुड। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हैरी पेड टू जॉर्ज, तो हैरी के बुक्स में एंट्री आएगी जॉर्ज टू कैश बैंक। अमाउंट कितनी बताया नहीं है, निकालनी पड़ेगी अकाउंट बनाकर। और जॉर्ज के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? बैंक टू हैरी। पक्का क्या भाई? ओके। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी टू ही। पक्का। एक एंट्री इसके अंदर अभी तक आपने करी नहीं। अगर आपने देखा होगा तो हैरी का 1,80,000 का बिल रिसीवेबल घूम घूम कर वापिस हैरी के पास ही आ गया। तो एक नॉक ऑफ करने की एंट्री भी आएगी, और वो एंट्री आएगी हैरी के बुक्स में बिल्स पेएबल टू बीआर। कबूल है? आर वी रेडी नाउ? तो चलिए फिर लाइन ड्रा करिए। इन दी बुक्स ऑफ पहला नशा नया प्यार है, नया इंतजार। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज वी आर मेकिंग जर्नल एंट्री। 1, 2 और टाउन डिस्काउंट, डेबिट ₹, क्रेडिट ₹। लिखा क्या बे? अच्छा सुनो ना, एक पेज छोड़ दीजिए जॉर्ज का। फिर इन द बुक्स ऑफ in the books of Harry
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना दीजिए। इसमें बेटा साइमल्टेनियसली करूंगा मैं। हैरी के बाद में कौन है? क्या बिलो? एक पेज छोड़ दो यार, क्योंकि अभी आइडिया नहीं रहेगी ना जगह की। इन द बुक्स ऑफ जैक, ये सब कुछ होते वक्त एक चीज का ध्यान रहे, स्माइल कहीं इधर उधर ना जाए। Shall we do? Shall we make the journal entry? Yes, please come along with me. Come in the books of George. George drew a bill of 1,80,000 for 3 months. Write down the entry 1/7/22. In the books of George, हाँ बेटा, एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल, account debit. Can I not say 1,80,000 to Harry? 1,80,000 being drawn BR for mutual accommodation. Being drawn BR for mutual accommodation. हैरी के बुक्स में आके एंट्री करो। इधर 1/7/22 को एंट्री आएगी, हैरी टू बिल्स पेबल ना। अरे हैरी के बुक्स में पागल अंधे। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बीइंग एक्सेप्टेड द बिल फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। सांस लेते रहो, कीप ब्रीदिंग। Being accepted the bill for mutual accommodation. Can my dear students tick mark this? First line. George had purchased goods worth rupees 1,81,000 from the Jack on the same date. George के बुक्स में आओ बेटा, 1/7/22 परचेसेस, ये नया पोट्टा आ गया है, टू जैक। अमाउंट आएगी 1,81,000, ध्यान से लिखना है ना। बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेस्ड गुड्स। अभी जैक के बुक्स में आओ बेटा, जॉर्ज अकाउंट डेबिट 1/7/22 को, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,81,000, 1,81,000। Have you tick marked this? Okay, shall we go ahead now? George endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement. तो पहले जॉर्ज के बुक्स में आओ। सो जॉर्ज के बुक्स में आते ही क्या दिखता है? जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो अगर आपको दिख रहा है तो हमारे पास एक ही बीआर है ना। ये अभी हम एंडोर्स करेंगे तो बेटा जी 1/7/22 को ही जैक को पेमेंट कर रहे हैं। सर जैक का बैलेंस तो बेटा जी 1,81,000 है, बराबर है। 2 में क्या करूंगा? बिल्स रिसीवेबल 1,80,000
टू डिस्काउंट, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क, टू डिस्काउंट 1000। अब बेटा किसके बुक्स में आना पड़ेगा? जैक। तो जैक क्या बोलेगा? जैक बोलेगा 1/7/22 को मेरे को बिल्स रिसीवेबल मिला 1,80,000 का, डिस्काउंट आया 1000 टू जॉर्ज 1,81,000. That's absolutely correct. 1,81,000. Do you accept people? Very good. फिर बात उन दिनों की जब 1 सितंबर आ गई। पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट आता है क्या? 12th में सर ने बताया था नहीं आता है। तो मुझे एक बात बता, तेरा बैंक में जो अकाउंट है वो अकाउंट है कि तेरा नाम है सिर्फ? और बैंक भी एक एंटिटी है, तो तुम्हारा नाम ही बोलते हैं ना, खत्म। या तुम बोलते हो आनंद, क्या है बताओ, आनंद है क्या है बताओ, कुछ नहीं बताएंगे, बोलेंगे आनंद अकाउंट में कितना बैलेंस है तो बताएंगे। अकाउंट क्यों नहीं आएगा? हर व्यक्ति का अकाउंट होता है। बाप रे बाप, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। 1 सितंबर 22 को जैक परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। सो बेटा जी जैक के बुक्स में आओ और 1 सितंबर 9वें महीने में परचेस किया, एंट्री करो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हैरी। किसके बुक्स में बेटा जी? हम जैक, ओके, भूलना नहीं, जैक के बुक्स में। हाँ, कितना अमाउंट है बेटा? 1,90,000। कीप ब्रीदिंग। Now shall we proceed? Go ahead in the books of Harry. हैरी के बुक्स में आएगा 1 सितंबर 22 को जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितनी है बेटू? 1,90,000। ठीक है, अब क्या बोल रहे? Jack endorsed a bills of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement. So come down in the books of Jack. Jack के पास तो एक ही BR है, तो 1 सितंबर को ये हमने एंडोर्स करना है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? हैरी 1,90,000 बेटा, टू बीआर। बीआर कितने का है? 1,80,000 का है बेटा। बीआर अपनी अमाउंट थोड़ी ना चेंज करेगा। टू कैश बैंक 9, वेरी गुड, टू डिस्काउंट एग्रीड। बीइंग एंडोर्स्ड बीआर पेड कैश इन फुल सेटलमेंट। नाउ प्लीज कम डाउन टू हैरीज बुक। हैरी के बुक में आए? अभी किसके बुक में थे? जैक। अभी हैरी के बुक्स में आओ। हैरी क्या बोलेगा? ए भाई मेरे पास आ गया बीआर, बिल्स रिसीवेबल कितने का आया? 1,80,000। फिर कैश आया 9,000, डिस्काउंट 1,000 टू जैक 1,90,000। दैट्स करेक्ट, सॉरी बेटा। तुम्हें समझ आ रहा है क्या? एक चीज हो गई इधर एक चीज समझ आ रही क्या? ये 180 और ये बिल्स पेबर और ये बीआर हैरी का ही है, कॉमन डेट हो गया क्या? इसके बारे में कुछ नहीं भी बोला है प्रॉब्लम में, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी कॉमन डेट को नॉक ऑफ करने की, क्योंकि हमारे ही बिल्स पेबल, हमारे ही बिल्स रिसीवेबल, किसको पैसा देना? किसी को नहीं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल टू बीआर
कैन आई नॉट मेक एन एंट्री ऑन 19922? कोई ये थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूं, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल to bills receivable. Can I have the amount please? 1,80,000। ये और किसी के बुक्स में नहीं आएगी। ये कॉमन डेट किसका हुआ? सिर्फ हैरी का हुआ। अब क्या होता है, 1 अक्टूबर की बात आई, 1 अक्टूबर को हम परचेस कर रहे हैं। अगेन दिस इज इजी, 11022 परचेसेस टू जॉर्ज। कितना अमाउंट आएगा बेटा? 2 लाख 2 लाख। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम जॉर्ज। ओके, आगे बढ़े। अब आ जाओ बेटा जी इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज। हैरी टू सेल्स, बोलो कितना आएगा? कैन आई से 2 लाख टू सेल्स अकाउंट। विनोद सर का लेक्चर कितने बजे होता है? वाह, मैं आज खुश हो रहा हूं बहुत। मेरा जब भी लेक्चर मिस होता है भगवान कोई ना कोई लेक्चर दे देता है मुझे। आर वी ऑल श्योर अबाउट दिस? सो हमारा हो गया हैरी टू सेल्स। अब आगे क्या बोला है? हैरी पेड अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। इज दैट ओके? सो बेटा जी हैरी पेड टू जॉर्ज, तो जॉर्ज को तो पैसा मिला है, अमाउंट पता नहीं है। अमाउंट पता है क्या तुमको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी। अमाउंट नहीं पता ना, अमाउंट निकालना सिखाऊं और देखना उधर भी मैच हो जाएगी। आर वी रेडी? सो बेटा जी हमें हैरी का बैलेंस निकालना है। हम टी शेप अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, बट और एक तरीका है बहुत आसान वाला, वो देख लेते हैं। हैरी को पकड़ दे, ये हैरी इधर, ये हैरी इधर, दिख रहा है क्या बेटा जी? आप किसी भी बैलेंस से शुरुआत करिए। अब यहां पर तो क्लियर दिख रहा है कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, 2 लाख में से 1,80,000 माइनस किया, 20,000 इज रिसीवेबल। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पता चलेगा, अगर किसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट बैलेंस है तो मनी इज रिसीवेबल। और हम देख रहे हैं कि भाई साहब बैलेंस कितने का आ रहा है? 20,000। सो कैन आई नॉट से बैंक टू हैरी इट इज 20,000। और ये अमाउंट कैसे है मैं बताऊं? 2 लाख माइनस 1.8 लाख, हाँ या ना? 2 लाख माइनस 1.8 लाख। सो द अमाउंट इज हाउ मच माय डियर फ्रेंड? 20,000। कबूल है? अब एक काम करते हैं, हैरी के बुक्स में आओ, जरा चेक करके बताओ मुझे। जॉर्ज को डेबिट बैलेंस है 180 और ये जॉर्ज को क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख। यहां पर भी क्लियर दिख रहा है क्या है? पेएबल है। पेएबल कितना है? 20,000। तो इधर एंट्री हो जाएगी जॉर्ज टू बैंक, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट आएगा? 20,000। क्लियर? ओके, वेरी गुड। कितने बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ गई? एंड आई विल टेल यू दिस प्रॉब्लम इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम।